दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग आज देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ रूट्स। बहुत इजी है समझ में, स्टार्टिंग में एक बार कंसेप्ट पकड़ लो, बहुत इजी है बहुत। ठीक है, सीन क्या है देखो, सीन सिचुएशंस दोनों भी सेम सेम है कि अगर ये इक्वेशन है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के अगर दो रूट है अल्फा एंड बीटा, इफ वी हैव टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, जो अल्फा एंड बीटा है सपोज, तो ये अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे ये फिर, ये होएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, या फिर ये बनेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, नॉट अल्फा एक्चुअली बीटा चाहिए यहाँ पे, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑब्जर्व कर सकते हो तुम लोग यहाँ से, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट्स हैं तो वो रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे फॉर ऑब्वियस। अब इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग में। अगर मैं देखना चाहूँ, मतलब थोड़ा चेंज करना चाहूँ, तो इस वाले इक्वेशंस में, इसमें और इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, मुझको इस वाले पॉइंट में अल्फा कॉमन दिख रहा है, मैं अल्फा कॉमन लेता हूँ फिर। तो मेरा अल्फा अगर कॉमन आ गया, आंसर क्या बना, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी आ रहा है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा कैन बी लाइक दिस माइनस सी अपॉन ए अल्फा प्लस बी। लाइकली मैं बीटा के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ ये इक्वेशन लगा के। इसका यूज क्या है, तो सीधा एप्लीकेशन पे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, आंसर निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन इज इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर, देखना 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या दिया है, अल्फा बीटा रूट्स है 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन पूछा है 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब इक्वल्स टू सवाल। निकाल सकता है कोई तो निकाल दो फिर, मैं चाहूंगा तुम्हारे आंसर्स। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेवल नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है जो तुम आंसर आसानी से बता सकते हो। फिर ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे इसके बाद। आंसर इज क्या, आंसर इज ए या 8 या 1, 2 मिनट, ओके। आंसर इज 2 मिनट, ओके, वो भी ठीक है। उससे पहले छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, छोटी छोटी बात, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, क्या होंगे, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। अब बताओ, रूट डेल्टा का भी वो लेंगे ना सर, तो फिर वो अपने को लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे फिर, सर वो इक्वेशन में डालकर ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही जा रहा है तू आराध्य, एकदम सही जा रहा है। बस तू ही दिख रहा है मेरे को आज जो कर लेगा। हाँ बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा, 512। क्या बात है सुमित, इधर तेरे आंसर आते हैं। टेस्ट में क्या हो जाता फिर, टेस्ट में क्या हो जाता तेरा मस्के, टेस्ट मध्ये काय होतं ना, तू या टेस्टला कमी मार्क्स येऊ दे तुझे, मग बघू आपण। आता आपण डायरेक्ट डिस्कशन करू ऑफिसमध्ये आता, जर स्कोर कमी आला ह्या वेळेस तुझा तर। 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब, 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो रख दो फिर। आंसर क्या बना, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा
इज इक्वल्स टू -4 ऑब्जर्व कर रहे हो। सेम 2 बीटा स्क्वायर -35 बीटा इज इक्वल्स टू -4, ये भी तुमने ऑब्जर्व किया। अब इन दोनों का यूज करके तुमको यहां से अल्फा मिल रहा है, अल्फा, या फिर एक काम कर लेते हैं, 2 अल्फा -35 की वैल्यू यहां से बन रही है -4 अपॉन अल्फा। चेक करो, मैंने यहां से अल्फा कॉमन निकाला, इधर डिवाइड किया, इधर लाइकली इधर का भी सेम, मैंने बीटा कॉमन निकाला तो ये बना 2 बीटा -35 का वैल्यू बन गया -4 बाय बीटा। मैं यहां तक दोनों भी सेट है। अब क्या, तुमको इनको उठा के इसमें रख देना है। रखो फिर, आंसर क्या बना, इसका होल क्यूब, तो -4 का क्यूब कितना बनता है, 64 अल्फा क्यूब। मल्टीप्लीकेशन में इसका क्यूब क्या बना, -64 बीटा क्यूब। आ रहे हो क्या रेंज में, माइनस का माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर क्या बना 64 इंटू 64, ये बना तुम्हारा 64 इंटू 64, और डिनोमिनेटर में बना अल्फा बीटा का क्यूब। हो गया सेटिंग जी, 64 इंटू 64, ये अल्फा बीटा कितना, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जो होता है c बाय ए, और इसका c बाय ए क्या हुआ 4/2 जो बन गया है 2। तो आंसर 2 का क्यूब इज 8, डिनोमिनेटर में 8 आया, काट के आंसर इज 512। इजी था ना क्वेश्चन, क्यों नहीं आया सभी का। नेक्स्ट वन, अगला वाला, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, देन 1 अपॉन a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं फिर एक बार चाहूंगा तुम लोग ऑनेस्टली ट्राई करो, आंसर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं कर दूंगा सॉल्व। माइनस b -2c अपॉन ओके, और मेरे पास जो आंसर है, आंसर इज 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये मेरा ऑप्शन है 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगर किसी का ये 1/c² आ रहा है तो डू लेट मी नो। चलो नए लोग भी है क्लास में। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्टीमेटली अल्फा बीटा उनको सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां से अल्फा कॉमन लेंगे, आंसर बन रहा है a अल्फा प्लस b इज इक्वल्स टू -c। तो यहां से a अल्फा प्लस b का वैल्यू बन रहा है -c बाय अल्फा। लाइकवाइज इसका वैल्यू बनेगा -c बाय बीटा। यहां तक सब के सब साथ में होंगे, आई होप। इधर तो यहां तक तुम लोगों ने बना ही लिया होगा। अब क्या, इसको उठा के चिपका दो उसके अंदर दिए हुए इक्वेशन में, तो ये 1 अपॉन में क्या होगा, फिर 1 अपॉन में ये c बाय अल्फा का, अल्फा बाय सी का, उसका अगर स्क्वायर करें ये बनेगा अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये बन रहा है तुम्हारा बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। चेक कर लो जरा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकेट करना था ना इसको, तो मैंने कर दिया। इसको सॉल्व कर, दोनों का बेस सेम है। ऊपर क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया तुम्हारा सी स्क्वायर, इसलिए मैंने पूछा था। अब तुम्हारे पास अल्फा बीटा का वैल्यू है, अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। तो ये काम कर लो ना, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर दो, डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर तो वेट ही करेगा। अब क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन देख के बोलो -b/a आएगा वो, तो -b/a का स्क्वायर b² बाय a स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा मतलब c/a तो आ ही जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा, सी स्क्वायर है, क्रॉस मल्टी नहीं, सी स्क्वायर आंसर नहीं आएगा शायद, इसका कुछ और ही आंसर होगा। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आंसर बनेगा b² माइनस 2ac अपॉन a² c², शायद ये आंसर होना चाहिए, है ना।
शायद मेरे पास कुछ गलत गलत लिखा था मेरे पास। हाँ सॉल्यूशन या ये आया था ना, मैंने सॉल्यूशन कुछ गलत लिखा है इसमें, शायद मेरे पास जो हैंडबुक है उसमें शायद मैंने सॉल्यूशन गलत लिखा है। तो करेक्ट आंसर शुड बी दिस, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आया था शायद बहुत लोगों का आंसर इसका, आया था। चलो ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलो कर लेते फिर अगला वाला। कौन सा करवाओ तुम लोगों से भी। ठीक है, पहले ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ रूट्स, ये काम की चीज है। ये टॉपिक था हमारा आज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो तुमको ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स होंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। कैसे करोगे देखो, तुम लोगों को इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पता है कि वो अल्फा बीटा है, लेकिन तुमको ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होंगे। तो कैसे करें फिर इसको, बहुत सी सिंपल सी चीज है। जहां जहां x दिख रहा है उस x को तुम 1 बाय वाई लिख के सॉल्व करो, या 1 बाय x को 1 बाय x लिख के सॉल्व करो। कैसे देखो, मेरे को ऐसा इक्वेशन बनाना था जिसके रूट्स होंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, मतलब रेसिप्रोकल रूट्स चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जहां जहां मुझको x दिख रहा है मैं उसको 1 बाय x लिख दूंगा। इसको 1 बाय x लिख कर दिखाओ तो क्या बनेगा, ये देखो, ए अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर रहेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये जो तुम इक्वेशन देख रहे हो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स होंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्या करना है देखो, सीधा सीधा इसको यहां एक्सचेंज कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब अगर 2,3 आर द रूट्स ऑफ फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ऐसे इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स होंगे 1/3 1/2। तो क्या करोगे, ये पोर्शन एक्सचेंज, तो आंसर रहेगा तुम्हारा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तोड़ के देखना, यही आंसर आएगा। इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। मैंने तो करके देखा, अब शॉर्टकट दे दूंगा सीधा। क्या है देखो, रेसिप्रोकल का तो आसान है, इस सी को यहां इस ए को यहां शफलिंग कर दो, हो जाएगा। किसका, जब वो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस कर देना है 1 बाय एक्स से। तो इक्वेशन ऐसा बनेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, अब तुमको ऐसे इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स होंगे सपोज अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। सर एक्स में से माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली, यहां पे अल्फा प्लस के बीटा प्लस के जिस इक्वेशन के रूट्स होंगे तुमको वो निकालना है। कैसे निकालो फिर, जहां जहां x दिखेगा उसका काउंटर पार्ट कर देना है। अब यहां पे प्लस के था, तुमको जहां जहां x दिख रहा है उस x में से x माइनस के करके उसको इक्वेशन में लिख दो, आंसर आ जाएगा। यहां प्लस है, उधर माइनस करना है। अगर तुमको पूछा गया अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के रूट्स होंगे, ऐसे इक्वेशन को बना के दिखाओ, तुम क्या करोगे, जहां जहां x दिख रहा है उस x को रिप्लेस कर दोगे x प्लस के से। इधर माइनस है, इधर प्लस करवाओ, खत्म हुई बात, हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चंस। इसके बाद नंबर 4, अगर बोला गया रूट अल्फा रूट बीटा है, मैंने शायद गड़बड़ कर दी क्या, x को x प्लस के से रिप्लेस करना था शायद। नहीं सर, उल्टा ही है सर। उल्टा ही होता है ना, माइनस का प्लस। ठीक है ठीक है, और रूट को स्क्वायर कर दो फिर, जहां जहां x है वहां पे x स्क्वायर लिख दो। एक्स स्क्वायर कर हाँ, हो जाएंगे तुम्हारे रूट्स। और सपोज नंबर 5, अगर ऐसा रूट है जिसके रूट तुमको चाहिए के अल्फा एंड के बीटा, तो जहां जहां x है उस x को रिप्लेस कर दो डिवाइड करके। डिवाइड मतलब क्या, x बाई के करके सॉल्व करके आंसर निकाल दो। अब ये क्या है बोलता हूं, सवाल यह है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ
3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा हूं? अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² minus 5x plus 1 equals to 0, then find quadratic equation having roots alpha plus 1 comma beta plus 1। देखो वापस ये कंडीशन समझ लो, रेसिप्रोकेट तो सबसे बेस्ट है। प्लस रहा माइनस करवाओ, माइनस रहा प्लस करवाओ, रूट रहा स्क्वायर कराओ, मल्टीप्लाई रहा डिवाइड कराओ, डिवाइड रहा मल्टीप्लाई करवाओ। तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स 3x² माइनस 5x के रूट्स अगर अल्फा कमा बीटा है, ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट होंगे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो जहां जहां x है वहां किससे रिप्लेस कर दो? मैं किससे रिप्लेस करवाऊं? x माइनस 1 से। करो आंसर बताओ, चलो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा? क्या बात है? ओके कुछ कुछ लोगों ने शायद सेम सेम बोला, लेकिन मुझको समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, कंप्लीटली ओके। शायद तुम्हारा आंसर सही हो। प्लस 9, फेयर इनफ, ऑल राइट, यही है, सेम है। किधर था तो आज देशमुख? मॉर्निंग में नहीं आया था तो आज आया था क्या? आंसर कितने आए तेरे फिर आज के? कितने आंसर आए? सारे आए थे आज? ठीक है, हाँ आ गए थे ओके। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तुमको ऐसा क्वाड्रेटिक ढूंढना है जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो बेस्ट चीज है, यहां पे प्लस 1 है, उधर माइनस 1 कर दो। तो जहां जहां x तुमको मिलेगा उस x को रिप्लेस कर दो x माइनस 1 से। तो आंसर बनेगा 3 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो वट एवर द आंसर इज, ओपन करके आंसर जो भी रहेगा उसको सॉल्व करके बोलो। इसमें इस बैच में 2023 के भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये फर्स्ट टाइम चल रहा है, इसलिए तुम्हारे एकदम मैं जीरो से ले रहा हूँ। आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे जो लोग 22 के स्टूडेंट्स हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए थोड़ा लेवल उठा के देता हूँ। इफ अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ किसका? x² माइनस 3x प्लस 3, थोड़ा उल्टा हो गया, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha plus 1 comma beta cube minus beta square plus beta plus 3 equals to is oh हो 22 तुम लोग के लिए, 23 होल्ड एंड पेशेंस। ठीक है, alpha comma beta are the roots of the equation x² minus 2x plus 3 equals to 0. Find the equation whose roots are alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha plus 1 equals to 0 and alpha cube minus beta square plus beta plus 3 equals to 0 is. बोलो क्या आएगा आंसर? 2023 के स्टूडेंट्स आर, तुमको बोला जाता है कि थोड़ा होल्ड करो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है क्योंकि तुमने सीखा नहीं अभी ये सब। और जो 22 के हैं तुम लोगों ने सबसे पहले आंसर बताना चाहिए अभी। क्या हमने ऐसा कुछ देखा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा वर्ड सुना था हमने। और ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स का नंबर करने वाले हैं इस चैप्टर के बाद। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या करते थे? क्या कोई है जिसको इसका आंसर आ रहा है? जब भी डिग्री ज्यादा हो तो छोटी वाली डिग्री से उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा सोल्यूशन। किसी का भी नहीं आया? नॉट सिंगल वन ऑफ यू? किसको पूछे आज, किसको पूछे?
ऋतुजा आया क्या आंसर? हाँ कर रही हूँ, ओके करो करो। साक्षी आया क्या आंसर? नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, कोई बात नहीं तो रहने दो बेटा, 23 वाले रहने दो अभी, तुम्हारे तुम्हारे ये तुम सब का हुआ नहीं है। सबसे पहले अल्फा बीटा रूट्स है इसके, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, करवा देते सेटिस्फाई। आंसर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एंड लाइकली ये वाला भी, इसके रूट्स बीटा भी है तो ये भी सेम बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। राइट, अब तुम्हारे पास अल्फा का इक्वेशन है, तुम्हारे पास बीटा का इक्वेशन है। अब जब भी छोटे वाले इक्वेशन से बड़े वाले इक्वेशन को तोड़ना होता है, हम लोग कैसे तोड़ते हैं? क्या कोई बता सकता है तोड़ते कैसे हैं? इतना तो बोल सकते हो तुम लोग। जब छोटे वाले से बड़े वाले को तोड़ना होता है, कैसे तोड़ते हैं हम लोग इसको? छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दो, और जो भी रिमाइंडर रहेगा वो तुम्हारा आंसर होता है। ठीक है, करो फिर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये देख चुके थे, ये रहा तुम्हारा डिवीजन। डिवाइड करो, क्या आएगा इधर? अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा, प्लस उसको डिवाइड करना इससे में अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 से। सबसे पहला फैक्टर इधर क्यूब था, इधर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय अल्फा ओनली, तो अल्फा आ गया, आंसर बना अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। बीच में माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये दोनों गए, ये बना तुम्हारा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 अल्फा प्लस 1। अब इसमें तो मैं कर लिया था, इसमें अल्फा स्क्वायर है, इसमें भी अल्फा स्क्वायर है, माइनस से दे दो, ये आ गया मेरा माइनस। तो आंसर -1 टू बी स्पेसिफिक, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना? -3। ये कुछ गलत किया गया मैंने? प्लस, ठीक है ना, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये दोनों गए, ये दोनों गए, आंसर इज 4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है? इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? इसकी एक्चुअल वैल्यू 4 है। ठीक है, लाइकवाइज मैं चाहूंगा तुम लोग मुझको इसकी वैल्यू बताओ, ये 0 नहीं है एक्चुअली, इसकी वैल्यू बताओ। तुम्हारे पास इक्वेशन अवेलेबल है ये वाला, तो इसका यूज करके मुझको इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, ऊपर वाले की, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 की वैल्यू बताओ। चलो क्या वैल्यू आएगा उसका? डिवाइड करो, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 से इसको डिवाइड करना है। स्पेसिफिकली 2023 के स्टूडेंट्स तुम लोग बताओगे कि बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का वैल्यू एग्जैक्ट क्या आएगा। तुम्हारे पास एक रूट तो आ गया, 4 है, दूसरा रूट भी आना है, दूसरा रूट भी आएगा तुम्हारा शायद। जीरो, तो दो रूट तुम्हारे पास आ गए, एक रूट 4 है, दूसरा रूट 0 है, तो करो उसको सॉल्व, बताओ आंसर क्या आएगा। आया क्या? क्या है? अरे कर दो, कि कर दो ना, आसान तो है। जीरो आ रहा है रिमाइंडर इसका, इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका तुम्हारे पास दो रूट्स मिल गए ना फिर। हाँ, दो रूट्स मिल गए तुमको, पहला रूट तुम्हारा 4 है, दूसरा रूट तुम्हारा 0 है, तो आंसर लिख दो ना, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम बन गया 4x, दोनों का प्रोडक्ट हो गया 0। दिस इज द इक्वेशन। तो इक्वेशन ऐसा था जिसके रूट्स ये थे, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, अल्फा क्यूब माइनस वाला समथिंग समथिंग, उसका एक्चुअल आंसर था एक्स स्क्वायर माइनस 4x। कुछ पूछना है तो पूछो। जब भी तुम्हारे पास इसका वैल्यू है, तुम्हारे पास इसका वैल्यू है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस, इसको करके दिखाता हूँ, ये एक काम करते हैं पहले, ठीक है।
ये समझ में आया डिवाइड क्यों किया वो बाद में, अभी वो उसका सोल्यूशन निकालता हूं, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये कैसा है ये समझ में आया, यहाँ तो ओके है। रूट्स फाइंड करने थे ना। हाँ रूट्स फाइंड करने थे ना, फिर बोलता हूँ ना क्या है, सुनो तो। सर अगर हमने वो हम्म alpha square जो अपन ने दूसरी इक्वेशन निकाली उस हिसाब से अगर उनको जस्ट पुट किया वो वाली इक्वेशन में, क्यूब वाली इक्वेशन में, हम्म तो हम एक एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। वही तो हमें करना था, पता चल जाएगा। वही तो करवा था मैं अभी। देखो तुम्हारे पास ये दो इक्वेशंस थे, ठीक है, ऐसा सुन लो अभी। तुम्हारे पास इक्वेशन का वैल्यू, तुम्हारे पास इक्वेशन था अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस थ्री, जिसका वैल्यू एग्जैक्ट कितना है, उसका वैल्यू जीरो है। तुमको फिर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को तोड़ना है। तोड़ोगे कैसे फिर अभी, तो ट्राई करना इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने का। कैसे लिखेंगे देखो, इसमें से अल्फा कॉमन निकालते हैं, आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस फाइव प्लस वन। क्या तुम मेरे साथ हो, ये वाला मैंने यहाँ से अल्फा कॉमन निकाला खाली ऐसे, लेकिन मेरे पास इसका वैल्यू है। एक बार बताओ, मेरे पास पता है इसका वैल्यू जीरो है, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, कोई बता सकता है इसका वैल्यू कितना बनेगा। अरे ये इक्वेशन में प्लस टू कर दो ना खाली, इसमें प्लस टू कर दो, प्लस टू कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर, ये बन गया तुम्हारा फाइव। इसका वैल्यू कितना बन गया, प्लस टू रखो इसके अंदर, आंसर क्या बना, क्या क्या, ठीक है ना, और तोड़ते हाँ ठीक है, फेयर इनफ फेयर इनफ। इधर टू अल्फा था, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये मैंने प्लस वन जो था मैंने यहाँ पे ये कर दिया माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर, ये माइनस टू में तो मेरे को माइनस टू चाहिए था ना, तो मैं यहाँ पे माइनस अल्फा स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, माइनस टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तोड़ तोड़ के ऐसे क्वेश्चन तोड़ तोड़ के हम लोगों को अल्फा का वैल्यू मिलता है, एक अल्फा इक्वल्स टू फोर। ये रहा आम जिंदगी वाला क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली ऐसे करते हैं। लेकिन यहां पे ये करने के लिए ये वाला बड़े वाला जब इक्वेशन मिलेगा तुमको ऐसे, और तुम्हारे पास छोटा इक्वेशन है, तो सीधा सीधा इस इक्वेशन ने बड़े वाले को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा आंसर होता है। याद है तुमको, हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, x इक्वल्स टू टू प्लस थ्री आई, जिसमें पूछते थे एक्स टू द पावर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू सवाल, याद है ऐसे क्वेश्चंस। हाँ सर। तो हम लोग उसमें क्या करते थे फिर, इसको कॉम्प्लेक्स में लेके जाते थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाके डिवाइड करते थे। क्यों, क्योंकि यहां से हमको इक्वेशन मिलता, इक्वेशन कैसा मिलेगा फिर, x माइनस टू इक्वल टू थ्री आई, स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू माइनस नाइन, लेके आओ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थर्टीन इक्वल्स टू जीरो। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है क्वाड्रेटिक वाला, और तुमको इस क्वाड्रेटिक से इसको तोड़ना है, काटना है। तो इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू दिस, बेस्ट ऑप्शन है इस क्वाड्रेटिक से इस क्यूबिक को डिवाइड कर दो, और जो भी कुछ रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बोला था 2023 के लिए क्वेश्चन है नहीं तुम्हारा, अभी ये सब बाकी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट है थोड़े बहुत, लेकिन अब ये समझ जाना कि मैंने यहाँ पे दिया क्या था। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं भी समझा कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ देना, क्वेश्चन की लेवल अच्छी थी। अल्फा बीटा रूट्स थे इस इक्वेशन के, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो के। तुमको ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना था जिसके रूट्स ये होंगे, ये वाले। तो ऐसे रूट्स तभी पॉसिबल है, पहले तो मेरे को इसको सॉल्व करवाना पड़ेगा अल्फा बीटा डाल के, मैंने बना के इक्वेशन बनाया। अब तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक का इक्वेशन अवेलेबल है, देखो ये वाला और ये वाला, तुमको इस क्वाड्रेटिक का यूज करके तुमको इसको तोड़ना है, इस वाली इक्वेशंस को। जब भी छोटे वाली टर्म से बड़े वाली टर्म तोड़नी होगी तो तुम लोगों को छोटे वाली टर्म से बड़े वाली टर्म को डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो डिवाइड करने के बाद जो भी कुछ रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा इसका वैल्यू होगा, इस टर्म का। इसको मैंने जब डिवाइड किया इसका वैल्यू आया है 4, मैंने जब इसको डिवाइड किया इसका वैल्यू आया है 0, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ये शक्ल गंदी थी बस, इसका एक्चुअल वैल्यू 4 था, इसका एक्चुअल वैल्यू 0 था, ठीक है। अब मेरे पास जो इक्वेशन आ गया, ऐसा इक्वेशन जिसके रूट 0,4 है, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर एक्स प्लस पी ओ आर इक्वल्स टू 0। डाउट्स था इसलिए डाउट्स खींच लिया क्वेश्चन को मैंने। अब एस ओ आर मतलब क्या, सम ऑफ रूट, इनका सम करो ना, 4 प्लस 0 का कितना हो गया 4, तो आ गया इधर देखो माइनस 4x ये वाला। और प्रोडक्ट क्या इन दोनों का, 4 इंटू 0 कितना हो गया 0, जो मैंने लिखा नहीं, हो गया मेरा आंसर। आई होप आप समझ में आया होगा बहुत से लोगों को।
ये अभी भी नहीं गया, ये अभी भी गया ऊपर से, समझा? ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस पी इक्वल्स टू 0 इफ one of the root is square of another, then बीटा इक्वल्स टू या पी इक्वल्स टू। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये तो बेसिक है, कर लोगे शायद तुम लोग आंसर इसका। ठीक है, करो, बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस पी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स, जिसका एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। ठीक है, तो तुमको पूछा गया पी का वैल्यू। क्या बात है, पी का वैल्यू 125 आ रहा है, और किसी का आया 125? ओके, 125। 125, ठीक है। कैसे, क्या देखो, एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर था, मतलब क्या, अल्फा इक्वल्स टू बीटा का स्क्वायर। एक लाइन में बात खत्म कर देते फिर। एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर था, तो उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या था, सम ऑफ रूट एस ओ आर, जो बनता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 30 या ओनली 30। सम ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो मैं लिख दूं क्या, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। अब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू 30, तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो बीटा प्लस 6, ये बना मेरा बीटा माइनस कितना 5 इक्वल्स टू 0। तो बीटा का वैल्यू या तो 5 या बीटा का वैल्यू या तो -6। अब बीटा -6 अगर आया या बीटा 5 आया, उठा के रख दो ना क्वेश्चन में, फिर बीटा है तो एक ही तो सोल्यूशन सॉल्व करना था, कर दो फिर, रख दो इसके अंदर वैल्यूज। अब क्या होगा, कितना आता है आंसर, कितना है पी का वैल्यू, 125 आई गेस। ठीक है, बाकियों का 22 23। गुल हो गया क्या तुम लोग, गुल, या आ रहा है तुम्हारा आंसर अभी भी? आया था, ठीक है फिर। लेकिन -6 रखेंगे तो -6 रखेंगे तो दो आंसर्स होंगे फिर, और अल्फा अल्फा का वैल्यू बताना कितना आ रहा है फिर। दूसरे कंडीशन करना सुमित, एक कंडीशन और सॉल्व करना, अल्फा बीटा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है तेरे पास, पी है ना, सी बाय ये तो बन गया पी। तेरे पास बीटा अल्फा का वैल्यू कितना है, बीटा स्क्वायर, ये क्या बना, बीटा क्यूब इज इक्वल टू पी बना है तेरे पास। अब बीटा का वैल्यू रख के देख, दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अगर बीटा का वैल्यू 5 रखा तो पी कितना आ रहा है, 125। और बीटा अगर -6 रखा, आंसर कितना आ रहा है, -216 आई गेस। दो भी चलेंगे फिर। देखो एक और क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज द रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 upon अल्फा -2 कॉमा 1 अपॉन बीटा -2। कर लोगे, देखो तो कितने लोग कर सकते हैं इसको, दिखा दो जरा अपने अपने जलवे। अरियत का क्वेश्चन है। ऑप्शन में है मेरे पास, तो तुम आंसर बता सकते हो।
Options are x square plus x minus 1 equal to 0, x square plus x plus 1 equals to 0, x square minus x minus 1 equals to 0, and none. कैसे, क्या बता, क्या रिप्लेसमेंट किया, क्या क्या, ओके ठीक है, सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 आता है। ओके सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले इसका x लिखो, ये क्या आएगा फिर, अल्फा माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो जहां जहां तुमको x दिख रहा है उस x को रिप्लेस कर देना है 1/x+2 से, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर, आंसर x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ये था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ 2x square minus 3x plus 5 equals to 0 and ax square plus bx plus 2 equals to 0 reciprocals of each other, then a plus b पूछा है, कर लोगे? शायद इसका आंसर आ जाए तुम लोगों को, शायद तुम्हारा आंसर आ जाए इसका। 2 या कैसे इतने फास्ट, 2 कैसे, फ्लिप मार दिया, फ्लिप मार दिया, ठीक है कर लेते फिर। सबसे पहले इसका जो रूट था, इसका जो रूट था इस इक्वेशन का, वो इसके रेसिप्रोकल है। तो अगर इसके रूट्स में अल्फा बीटा मानूं, सपोज इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा कब होंगे, मैंने बोला था इसको बस फ्लिप मार दो, आंसर क्या आएगा 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, अब ये और ये इक्वेशन एक ही है, ये इक्वेशन एक ही है। तो a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है -3, तो 5 - 3 कितना हो गया आंसर तुम्हारा 2। आई एम ग्लैड कि तुम में से बहुत लोग का आंसर आया। ये करके भी दिखा सकते हो तुम लोग। फिर क्वेश्चन इज x², लास्ट क्वेश्चन आज का, x² माइनस, क्योंकि कंटिन्यूस लेक्चर चल रहा है, +3 इक्वल्स टू 0 के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स होंगे अल्फा -1/α+1 कॉमा बीटा -1/β+1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो कंसेप्चुअली ऐसा करना होता है इनको, इसको सॉल्व करने से पहले इसको x लेके सॉल्व करो। कैसे, अगर मैं इसको x पकड़ा, ये बनेगा अल्फा -1/α+1। अब तुमको इसमें से x निकालना, अल्फा निकालना होता है। तो अल्फा क्या है, क्या होगा, इसको CND लगा देते कंपोनेंट डिविडेंडो, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आंसर क्या आएगा, x अल्फा प्लस x इज इक्वल्स टू अल्फा -1। ये भी चल जाएगा, शफलिंग कर दो एक साइड दोनों की, तो क्या होगा, आई गेस अल्फा माइनस एक्स अल्फा इज इक्वल्स टू x+1। तो यहां से अल्फा मिलेगा x+1/1 - x। क्या मैं सही हूं या मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी साइंस में? मैंने इस वन को इधर लाया, कहां पे, बराबर है ना। तो तुमको जहां जहां x दिख रहा है वहां पे ये रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो बताओ तो जरा क्या आंसर आएगा। जहां जहां x है वहां पे ये रख दो, x+1/1 - x आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। 23 के लिए थोड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा ट्रिकी टास्क हो जाएगा, संभालने में थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगा, फर्स्ट टाइम है इसलिए। जहां जहां x है, जब भी ऐसे उटपटांग क्वेश्चन दिए जाएंगे उस टाइम तुमको ये प्रॉपर मेथड है उसको सॉल्व करने का। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे।
मेरे पास जो आंसर है 3x² माइनस 2x प्लस 1 है। 3x² माइनस 2x प्लस 1, जरा क्रॉस चेक करके बोलना वही आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा भी? यस सर। अभी क्या तेरा आंसर? क्या बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 3x² माइनस 2x प्लस 1 मेरे पास आंसर है, वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, फिर वही आंसर है। सेम है। अब जिनका भी नहीं आया उनके लिए, जहां जहां आ गया तो क्या लिखे, x प्लस 1, ये आएगा x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स x का वैल्यू x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये बन रहा है मेरा +3 इक्वल्स टू 0। सबको एलसीएम दे रहा हूं मैं, ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर के नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 के नीचे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बन रहा है +3, तो 1 माइनस एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1, या फिर मैं इसको 1 प्लस एक्स लिखता हूँ, आखिर आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। ये बनेगा 1 माइनस एक्स और इसको मिलेगा स्क्वायर। एलसीएम लिया है मैंने, खोलो इसको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। वापिस से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर, आगे जाके 2 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 6 6x स्क्वायर, 6 ना, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 6 तो है, 6x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x, शायद कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो बता देना बस, इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आंसर है, शायद ये आंसर था, या दिस वाज द आंसर ओनली। दिस वाज लेक्चर नंबर 2 of quadratic equations.